आज हम ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का हम नया अध्याय शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है ये हम समझते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है कि त्रिभुज के मापने की विधि को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इससे कि त्रिकोणमिति से हम क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का हम कोण और भुजा को नापने का या उसको ज्ञात करने की विधि को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमिति। अब साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ एन एंगल। अब ये समझते हैं कि साइन क्या है, कोसाइन क्या है और टेंजेंट क्या है। अब देखते हैं, ये थीटा है और ये आपका लंब है और ये आधार है। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। अब देखते हैं थीटा का साइन। समझे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। अब ये सम्मुख भुजा क्या होता है, अब ये समझते हैं। थीटा के सामने जो भुजा है उसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं, बट्टे कर्ण। और ये कर्ण आपका ये हो गया, P और R आपका कर्ण हो गया। समझ गए? तो या अब सम्मुख भुजा क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, लंब है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लंब बोल सकते हैं, लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं। समझ गए? अब थीटा का कोसाइन क्या होता है? अब थीटा का कोसाइन समझते हैं। थीटा का कोसाइन, अब देखिए कॉस थीटा बराबर आसन भुजा बटे कर्ण। आसन भुजा क्या होता है? थीटा से, थीटा जिससे उठ के बनी हुई है। मान लीजिए कि ये रेखा को हम यहाँ पे रख दें, फिर इसको धीरे धीरे उठाते हुए हम यहाँ तक लेंगे और जिससे ये थीटा का निर्माण हो रहा है और ये हॉरिजेंटल लाइन ही क्या कहलाता है? आसन भुजा। समझ गए? अब ये थीटा हो गया, समझे? अब देखिए थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आसन भुजा बटे कर्ण। कर्ण क्या हो गया? ये आपका। समझ गए? अब ये फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब थीटा का टेंजेंट समझना है कि थीटा का टेंजेंट क्या होता है। अब क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा, यानी कि सम्मुख भुजा थीटा के सामने का कोण, सम्मुख भुजा बाय आसन भुजा। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं लंब बटे आधार। क्या बोल सकते हैं? लंब बटे आधार बोल सकते हैं। समझे? अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की तरफ। समझ गए? अब क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हम देख लिए। इसका व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर हम साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखिए कर्ण को ऊपर रखते और नीचे सम्मुख भुजा, तो अगर ये ऊपर रहता था, सम्मुख भुजा ऊपर और कर्ण नीचे, तो इस रेशियो को हम क्या बोलते थे? साइन थीटा। अब क्या हो गया? यहाँ चेंज, पोजीशन चेंज हो गया है। अब देखते हैं, इस साइन थीटा में कर्ण नीचे रहता था और ये सम्मुख भुजा ऊपर। अब देखिए यहाँ पोजीशन चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया है। ये अपना स्थान ऊपर से नीचे हो गया है। तो अब किस रूप में आ जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में क्या होता है? कर्ण बटे सम्मुख भुजा या कर्ण बटे लंब। तो ये किसका रेसिप्रोकल, किसका व्युत्क्रम है या रेसिप्रोकल? तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल ये है। अब देखते हैं दूसरे में सेक थीटा। अब देखिए कर्ण बटे आसन भुजा। आप देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। और यहाँ क्या है? पोजीशन चेंज हो गया है। तो पोजीशन चेंज होने के बाद ये
क्या बन गया, सेक थीटा, यानी कि ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। समझ गए, किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी उल्टा, उल्टा बोल सकते हैं आम भाषा में, उल्टा क्या हो जाता है, कर्ण बटे आसन भुजा। अब समझ गए, तो ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार, h/b। अब कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का व्युत्कर्ण, यानी कि रेसिप्रोकल। अब देखते हैं आसन भुजा बटे सम्मुख भुजा। अब टेन थीटा में देखते थे आसन सम्मुख भुजा ऊपर में और आसन भुजा नीचे में, समझ गए। और ये क्या हो गया, आधार बटे लंब। बहुत आसान तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि कोई पूछेगा साइन थीटा, अब उधर से कॉस सेक थीटा पूछ दे तो आप तुरंत उसको उल्टा कर सकते हैं, यानी कि कर्ण को, जो कर्ण नीचे है उसको हम ऊपर डाल के और कर्ण बटे लंब बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। समझ गए। अब चलते हैं रिलेशन देखते हैं इसका। अब देखिए कुछ फॉर्मूला जो है, अब देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा बराबर p/h। अब यहाँ देखिए गौर से, साइन थीटा बराबर p/h और कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा h/p। अब ये दोनों कट गया, बचा कितना, 1। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम कॉसेक थीटा लिखेंगे, साइन थीटा उस पर उस साइड चेंज करेगा तो ये एक के नीचे आ जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। ये इससे हमें क्या मिला है, साइन थीटा, 3 फॉर्मूले मिले हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या मिला है, 1/कोसेक थीटा। इसी तरह हम देखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या होगा, 1। अब इससे कितने फॉर्मूले मिल रहे हैं, 1 2 3। देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। अब देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाता है, 1, और टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। समझिए। अब देखिए बहुत ईजी तरीके से दिया हुआ है, समझे, इसको समझने में कोई दिक्कत, तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हम देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, और टेन थीटा बराबर p/b। अब यहाँ देखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, p/h और b/h। तो ये अब इसकी जो क्रिया हम करेंगे तो क्या होगा, p/h इंटू h/p, तो ये क्या हो जाएगा, p/b। अब जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, p/b, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा कट के कितना आ गया, p/b बराबर हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह एक फॉर्मूला आ गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ गए। अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा p²/h² प्लस b²/h²। तो ये यहाँ हम भीन जोड़ करेंगे, तो भीन जोड़ करके कितना हो गया, आ गया p² प्लस b²/h²। अब देखते हैं, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब देखिए, अब ये देखिए ये क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका P हो गया, ये हो गया B हो गया, ये हो गया आपका H, ये थीटा हो गया। अब जब हमको कर्ण निकालना है तो हम क्या बुक करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से h² बराबर क्या होता है, p²
प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। अब देखिए वही चीज़ तो हम यहाँ कर रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, तो हम यहाँ एच स्क्वायर पुट कर देंगे। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 1। तो इस तरह से हमें आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। समझ गए। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं। अब हम कुछ सवाल बनाकर देखते हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज है, समझ गए। अब इसमें दिया हुआ है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है और ये साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी। अब क्या दिया हुआ है कि ये आपका ये 3 है, ये 4 है। आपको पूछ रहा है पहला कॉस थीटा बताइए, कॉट थीटा बताइए और सी में खाली स्थान थीटा बराबर 4/5 ये बताने के लिए बोल रहा। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमें यहाँ कर्ण नहीं मालूम है, हमें क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, p के स्थान पे क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, और ये 4 b कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 60 हो गया। अब दोनों ऐड होके कितना आ गया 25, समझ गया। अब 25 आ गया एच स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है एच, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 25 बराबर 5 आ जाएगा, समझ गए। अब ये आपका क्या आ गया, कर्ण आ गया, ये हो गया आपका 5, समझ गए। अब हम कुछ इससे पहले जो हम कुछ सूत्र जो समझे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये समझते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, समझ गए। अब हमें यहाँ कॉस थीटा मांग रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। यहाँ b क्या है 4 लिख सकते हैं, और h क्या है हाइपोटेनस, जस्ट अभी हम निकाले हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या हो गया आपका 4/5, समझ गए। अब चलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा क्या होता है 3/4 लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा यहाँ आधार बटे लंब, यानी कि 4/3, ये भी आंसर आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं थीटा दिया है, यहाँ क्या चीज़ है, कॉस है कि टेन है कि कॉट है, हमें नहीं पता। अब देखते हैं 4/5। अब देखिए ये क्या है 4, ये क्या है 5, ये क्या हो 4 बेस हो गया, ये कर्ण हो गया b/h, यानी कि कॉस थीटा का क्या होता है कॉस थीटा हो गया भैया, यहाँ क्या होगा कॉस थीटा। इतना सॉल्व हो गया। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें।
थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के दूसरे चैप्टर में। थैंक यू।